हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दृश्यम 2 की फुल स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आपको भी सस्पेंसिव मूवीज़ देखना पसंद है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी में दिखाया गया है कि किस प्रकार बंदा अपने परिवार को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है, और इस मूवी की एंडिंग तो आपका दिमाग घुमा कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मूवी की शुरुआत में एक बंदा पुलिस से बचकर भागता है और छिपने के लिए जगह ढूंढता है। फिर एक जगह वो मूवी के हीरो को देखकर भागता है। फिर वह एक घर से बाहर जाकर लेडी को आवाज़ लगाता है, जहां पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर मूवी 6 साल बाद शिफ्ट होती है। मूवी में हीरो जॉर्ज कुट्टी ने इन 6 सालों में काफ़ी तरक्की कर ली है। उसने अपना एक सिनेमा हॉल ओपन कर लिया है और वह एक मूवी भी बनाने वाला है। तो जॉर्ज कुट्टी के पड़ोस में साबू नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी सरिता पिछले 2 सालों से किराए पर रह रहे हैं। साबू अक्सर शराब पीकर अपनी पत्नी सरिता के साथ मारपीट करता है, जिसे जॉर्ज कुट्टी और उसकी पत्नी रानी आकर बचाया करते थे। इसी कारण साबू जॉर्ज कुट्टी की फैमिली से चिढ़ता था, जबकि सरिता के जॉर्ज की फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। इसके बाद जॉर्ज से मिलने एक बंदा आता है जिसका नाम है प्रभाकर, जो कि वरुण का पिता होता है। वही वरुण जिसका जॉर्ज की फैमिली ने मर्डर कर दिया था, लेकिन ये किसी का नहीं पता कि जॉर्ज ने उसकी बॉडी कहाँ छुपाई है। प्रभाकर यही पता करने यहाँ पर आता है, लेकिन जॉर्ज उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद जॉर्ज अपने स्क्रिप्ट राइटर विनय चंद्रन से मिलता है। अभी तक जॉर्ज अपनी मूवी की एंडिंग को लेकर सेटिस्फाई नहीं है, और अक्सर जॉर्ज संडे को अपने फ्रेंड के साथ शराब पीने जाया करता है और उस दिन वो घर नहीं आता। उस दौरान सरिता रानी के घर पर ही सोती है। सरिता रानी से वरुण के बारे में बात करती है। रानी उसे कुछ नहीं बता पाती। इसके बाद मूवी में एंट्री होती है एक पुलिस ऑफिसर की, जो वरुण के केस को हैंडल कर रहा होता है। और तभी हमें पता चलता है कि साबू और सरिता कोई आम आदमी नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट्स हैं, जिन्हें जॉर्ज कुट्टी की फैमिली पर नज़र रखने के लिए रखा गया है। इन दोनों ने जॉर्ज के घर पर कैमरा और माइक लगा रखे हैं। इसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जॉर्ज को उस रात एक चर्च के आसपास देखा गया था। पुलिस उस चर्च में भी छानबीन करती है, जिसे देखकर जॉर्ज कुट्टी की पत्नी डर जाती है और जॉर्ज से पूछती है कि तुमने वरुण की बॉडी को कहाँ पर रखा है, लेकिन जॉर्ज फिर भी रानी को कुछ नहीं बताता। फिर इसके बाद जॉर्ज जब ढाबे से बाहर निकलता है और जैसे ही वह पुलिस स्टेशन की तरफ देखता है तो उसे वही पुराने वाला इंसिडेंट याद आने लगता है, जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जब जोश को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। फिर जोश पुलिस के पास जाकर कहता है कि अगर वे उसे कुछ पैसे देंगे तो वह उन्हें उस रात के इंसिडेंट के बारे में बताएगा। जोश पुलिस को सब बता देता है कि जॉर्ज ने वरुण की लाश को और कहीं नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में ही दफनाया है। फिर पुलिस वहां पर खुदाई शुरू करती है और उन्हें खुदाई में एक कंकाल मिलता है और ये न्यूज़ मीडिया में फैल जाती है। तभी जॉर्ज का स्क्रिप्ट राइटर विनय ये सब न्यूज़ में देख रहा होता है। फिर जॉर्ज और उसकी फैमिली को पुलिस बुलाती है और पूछती है उन्होंने वरुण को क्यों मारा। तो जॉर्ज कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैं उस रात अपने घर पर था। फिर वरुण की माँ गीता अंजू से चिल्लाकर पूछती है कि उसने वरुण को क्यों मारा। तभी अंजू को दौरा आता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर जॉर्ज पुलिस वाले से कहता है कि उसे अकेले में कुछ बात करनी है, वह सब सच्चाई बताएगा। फिर जॉर्ज रॉय को झूठी कहानी बताता है कि उसने वरुण को मारा और उसके कपड़ों को कहीं पर छुपा रखा है सबूत के तौर पर। फिर फिलिप जॉर्ज को कोर्ट में लेकर जाता है और रॉय प्रभाकर और गीता को अपने घर पर बुलाता है, और वहीं पर जॉर्ज का स्क्रिप्ट राइटर विनय भी आ जाता है। यहीं से मूवी में असली सस्पेंस का पता चलता है। विनय रॉय को बताता है कि 2 साल पहले जॉर्ज अपनी कहानी लेकर उसके पास आया था, लेकिन क्लाइमैक्स की वजह से वह संतुष्ट नहीं था। फिर विनय उन्हें जॉर्ज की मूवी की स्टोरी सुनाने लगता है कि कृष्ण कुमार नाम का एक बिजनेसमैन होता है और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम ज्योतिष है। वह कॉलेज में पढ़ाई करता है और उसी कॉलेज में एक और लड़का पढ़ता है बिनुराज नाम का, और ये दोनों पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। फिर एक दिन बिनुराज ज्योतिष के घर आता है, जहाँ पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और झगड़े में ज्योतिष बिनुराज को मार देता है। फिर वहाँ पर ज्योतिष के माता पिता आते हैं। फिर कृष्ण कुमार ज्योतिष और उसकी माँ को वहाँ से भेज देता है। कृष्ण कुमार बिनुराज की लाश को लेकर किसी पार्टी ऑफिस जाता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में होती है। फिर बिनुराज की लाश वहां पर दफना देता है। ये कहानी सुनने के बाद चारों समझ जाते हैं कि जॉर्ज अपनी कहानी को एज अ मूवी की तरह बनाना चाहता है। फिर विनय बताता है कि 6 महीने पहले जॉर्ज ने एक नोवेल लिखा था और उसे विनय के नाम से पब्लिश किया गया था। तभी फिलिप रॉय को फ़ोन पर बताता है कि उसने जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया है। फिर जॉर्ज की वकील कोर्ट में एक बुक दिखाती है और कहती है कि जॉर्ज को इसी बुक की कहानी से इंस्पायर होकर फंसाया गया है।
फिर यहाँ पर विनय बताता है कि एक दिन जॉर्ज मेरे पास आता है और पूछता है कि अगर पुलिस को लाश मिल जाती है तो आगे का प्रोसेस क्या होगा। सो विनय अपने पुलिस फ्रेंड से आगे का प्रोसेस पूछकर जॉर्ज को बता देता है। फिर फिलिप रॉय को फ़ोन पर बताता है कि जो कंकाल उन्हें मिला है उसका डीएनए वरुण से मैच नहीं करता। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर केस क्लोज हो जाता है। फिर विनय उन्हें मूवी का क्लाइमैक्स बताने लगता है तो मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर जॉर्ज हर वक्त अखबार में वरुण से मिलती जुलती लाश को ढूंढता है। खैर उसे लाश मिल जाती है। फिर जॉर्ज कब्र खोदने वालों से दोस्ती करता है और उसे कब्र खोदकर लाश लाने को कहता है। फिर उस लाश के कंकाल को अपने पास रखता है। तो जब कभी भी पुलिस वरुण की लाश को ढूंढती है तो उसे फोरेंसिक लैब जरूर भेजेगी। तो जॉर्ज फोरेंसिक लैब के गार्ड से दोस्ती कर लेता है और ये राजन ही होता है जो जॉर्ज की फिल्म में एक्टिंग करने वाला है। जॉर्ज को ये सब करने में 3-4 साल लग गए। जब जॉर्ज को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में खुदाई होने वाली है तो जॉर्ज अपनी छुपाई हुई हड्डियों को लेकर फोरेंसिक लैब पहुंच जाता है और अपने दोस्त राजन को शराब पिलाकर वहां से हड्डियां चेंज कर देता है। फिर जॉर्ज वरुण की हड्डियों को नष्ट कर देता है। सो इस प्रकार जॉर्ज इस केस से बच जाता है और यहीं पर मूवी दी एंड हो जाती है। सो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।